नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में वेदर कंडीशन किस तरह की रहने वाली है और कहां पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर बात करें बारिश की तो फिलहाल कल जो है, पहले अपने राज्य की बात करते हैं हम, उसके बाद फिर आपको पूरे राज्य में बताएंगे। कल लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा की गतिविधियाँ हुई, कई इलाकों में काफ़ी जल भराव हुआ, अच्छी खासी बारिश हुई। लेकिन जो ये क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्रों में कल कोई बारिश नहीं हुई। कल क्या, पिछले जब तक मानसून आया तब से यहाँ पर कोई वर्षा नहीं हुई है। उसके बाद बिहार में भी उत्तरी जिले में बिल्कुल बारिश का नाम निशान तक नहीं है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हुई है, अन्यथा यहाँ पर भी बारिश का नाम निशान नहीं है। और ये जो बनाए हुए हैं इन क्षेत्रों में बारिश का भी यहाँ पर, हालांकि सिद्धार्थनगर वगैरह में हुआ है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा का बिल्कुल नाम निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर में तो वहाँ पर वर्षा, यहाँ पर वर्षा हुई है इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में भी वर्षा हुई है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो बारिश का बिल्कुल नाम निशान बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी देखिए, अगर सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए, अभी जो मानसून ट्रफ है वो थोड़ी सी नीचे आई है। जो अभी उत्तर की ओर से जा करके यहाँ से जा रही थी, वो नीचे की तरफ आई। एक सर्कुलेशन लगभग पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, और यहाँ पर बना हुआ है एक कम दबाव का क्षेत्र है बंगाल खाड़ी के ऊपर आसपास, देख पाएंगे। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यानी कि इसका जो मूवमेंट है वो पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होने की संभावना है, जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश की तरफ आने की संभावना है। हालांकि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पड़ सकता है, और मध्य प्रदेश के कई भागों में मूसलाधार वर्षा होगी, झारखंड के कई भागों में मूसलाधार वर्षा होगी, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। अगला उसका पड़ाव इसका जो है राजस्थान होगा, जहां पर काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, और मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जल भराव जैसी स्थिति होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम्स के आसपास की स्थितियों में बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी आपको आगे हम अपडेट करते रहते हैं। कल देखेंगे तो ये बहुत तेज़ अब यहाँ से मूव करने वाला है। यहाँ से जो है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे फास्ट मूवमेंट करने वाला है ये, और अच्छा खासा मूवमेंट जो ये करने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत तेज़ मूवमेंट करके 2 तारीख के आसपास जो है ये दिखाई पड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कई इलाकों में आगे पहुँच सकता है, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 तारीख चलेंगे, 3 तारीख के आसपास तो ट्रफ जो है वो अब नीचे आ जाएगी, यानी कि सेंट्रल पार्ट पर रहेगी। जो ट्रफ है वो सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर रहने वाली है। और 4 तारीख को चलेंगे तो 4 तारीख के आसपास फिर से जो है ये ट्रफ जो है फिर से थोड़ी सी उत्तरवर्ती होने की संभावना है। अब 5 तारीख के आसपास एक फिर सिस्टम बनेगा जो पूर्वी मध्य प्रदेश पार करके यानी कि मध्य प्रदेश की ओर जाने की संभावना है। और 7 तारीख पर देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स पे जाएगा, और 8 तारीख पर देखेंगे तो फिर से पूर्वी राजस्थान की ओर जाएगा। उसके बाद जो ट्रफ है वो तलहटी की ओर चली जाएगी, यानी कि 8 तारीख के बाद पूरा उम्मीद है कि जो ट्रफ है पूरा जो पूर्वी सिरा है वो तलहटी में जाने की पूरी संभावना है, यानी कि हिमालय के तराई के बेल्ट में पहुंच जाने की संभावना है 8 तारीख के बाद। उसको 10 और 11 की बात करें, 12 या 13 और 14-15 के आसपास बात करेंगे, तो अब जो भी सिस्टम आएंगे वो जो है वो ट्रफ के साथ साथ चलेंगे, और कई इलाकों में कुछ ही वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएंगे। हालांकि ये जो दिखा रहा है अभी, ये 15 तारीख के आसपास एक सिस्टम बनता हुआ, इसके बारे में अभी हम अपडेट बाद में करेंगे। लेकिन अब जो है ट्रफ वो थोड़ा सी उत्तरवर्ती होने की संभावना है, और उत्तर की तरफ चल जाने की संभावना रहेगी पूर्वी सिरा। और पश्चिमी सिरा तो अभी फिलहाल कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा ही। और 4 तारीख के आसपास जो सिस्टम बन रहा है वो भी सेंट्रल पार्ट्स पे ही रहेगा, और उसके बाद वो भी जो है फास्ट मूवमेंट करेगा 5, 6, 7 तारीख के आसपास, 2-3 दिन के आसपास ये जो है पूरे राजस्थान का गुजरात को पार करके आगे बढ़ जाएगा। इस तरह की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि एक अच्छा संकेत मिल रहा है कि जो है सेंट्रल पार्ट्स पे एक बार फिर से जो है बारिश गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने की संभावना है। लेकिन अभी बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों को जो है इंतज़ार करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। खासतौर पर उत्तरी भाग जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों का, यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। अगर बात करें जीएफएस मॉडल की, तो जीएफएस में देखेंगे तो यहाँ पर भी सिस्टम जो है बने हुए हैं, एक सर्कुलेशन, एक ट्रफ, और जैसे यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रफ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है एक लो प्रेशर एरिया। चलेंगे 2 तारीख पर देखेंगे तो 2 तारीख के आसपास जो सिस्टम है, जैसा हमने बताया कि फास्ट मूवमेंट सिस्टम है, तेज़ी से मूव करेगा, और ये बहुत नीचे नहीं रहेगा, उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास रहने की संभावना है। और 3 तारीख के आसपास देख रहे हैं, हालांकि इसमें दिखा रहा है ट्रफ में जीएफएस में कि मानसून ट्रफ फिर से ऊपर चली जाएगी। अब ये SMWF में इसके उल्टा है, तो इस बार तो जीएफएस उतना सटीक नहीं गया जितना SMWF जा रहा है। और 4 तारीख पर देखेंगे दिखा रहा है कि ट्रफ जो है ऊपर रहेगा, और 5 तारीख पर देखेंगे ट्रफ ऊपर रहेगा। उसके बाद फिर एक सिस्टम बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है। देखिए ये दिखा रहा है 5 तारीख का जो सिस्टम होगा
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और एक अच्छा खासा जो है ये वर्षा गतिविधियों को बढ़ाने में अपना हेल्प कर सकता है। तो एक अच्छा खासा सिस्टम का इंटेंसिटी का एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है जीएफएस मॉडल के हिसाब से। हालांकि ये क्षेत्र कैसे देखेंगे तो ये झारखंड को पार करके पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा और साथ कैसे देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स पे होगा, यानी कि ये मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पे होगा। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देगा। 8 तारीख के आसपास उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा और 9 तारीख के आसपास जो है ये समाप्त हो जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की ओर आने की संभावना रहेगी। उसको देखिए ट्रफ जो है 8 के बाद उत्तरी तलहटी क्षेत्र में जाने की संभावना है। 11 के आसपास वहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा और 13 के आसपास वही रहेगा और 14 के आसपास भी देखेंगे वही रहेगा और 15 के आसपास देखेंगे तो कोई सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है, तो बहुत कमज़ोर सिस्टम बनने की संभावना है। अब 14 के बाद जो सिस्टम होगा उसका ट्रैक क्या होगा इसके बारे में तो आपको आगे बता देंगे कि कहाँ पर कितना प्रभावशाली सिस्टम बनने की संभावना है और कहाँ पर इसका ट्रैक होगा। ट्रैक वैसे तो अधिकतर सेंट्रल पार्ट्स पे ही होने की संभावना रहती है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अभी गुजरात जाते हुए एक सिस्टम दिख रहा है जो कि 3-4 के आसपास का क्षेत्र है, वो भी CMW के माध्यम से। बाकी गुजरात जाता हुआ सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। तो जो भी होगा उसके बारे में तो आपको अपडेट करते रहेंगे। तो सेंट्रल पार्ट्स के खासतौर पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र लोग तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भीषण तरीके से 1-2 दिन के अंतर पे तेज़ बारिश का स्पेल, भारी वर्षा का स्पेल आने वाला है और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी। तो बाढ़ जैसे हालात बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहला ट्रैक पर सिस्टम आ रहा है, दूसरा ट्रैक भी जो सिस्टम 5 तारीख पर दिखा रहा है अगर वही सेम ट्रैक फॉलो करता है तो यहाँ पर स्थिति जो है बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहले सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो चुका है और आगे भी अगर वर्षा होगा तो यहाँ पर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत लोगों को होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में फिलहाल बारिश की संभावना बहुत खास नहीं है, क्योंकि सिस्टम जब सेंट्रल पे रहेंगे तो ट्रफ भी सेंट्रल पे रहेगी। पश्चिमी सिरा भले ही ऊपर रहे लेकिन पूर्वी सिरा तो नीचे जाना ही है, पूरी तरह से इसमें संभावित है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर पूरा इंतजार बना रहेगा। और देखिए पश्चिमी क्षेत्र में बादल बनने शुरू हो चुके हैं, उससे सिस्टम अभी यहाँ पर है लेकिन इसका सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है और ट्रफ की वजह से यहाँ पर बादल बनना शुरू हो चुके हैं। और हम लोग यहाँ पर देखिए फिलहाल वर्षा वैसे भी नहीं है और आने वाले समय में भी कोई स्थिति ऐसी दिख रही है कि बारिश में भारी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट्स पे जब ट्रफ रहेगा सिस्टम रहेंगी तो वर्षा साउथ में ही होंगी। उत्तर प्रदेश का साउथ इलाका हो, पश्चिमी इलाका हो, क्योंकि ट्रफ वहाँ पर रह सकती है, और बिहार का कुछ दक्षिणी इलाका हो। उत्तरी इलाके पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इलाकों में अखंड वर्षा या इस तरह की वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अब 3-4 घंटे वाली वर्षा या झमाझम बारिश के लिए तो हमको लग रहा है कि अब 10 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उससे भी आगे चला जाए। अब वो तो समय की बातें हैं, आज 1 जुलाई हो गया है और 30 दिन खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ 30 दिन जो है लगभग 30 दिन में केवल 20 मिलीमीटर ज़्यादा वर्षा हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी, अन्यथा वो भी देखने को बहुत कम मिली है। बहुत मामूली बात है कि और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर 1-2 मिलीमीटर की भी वर्षा पूरे जून में नहीं हुई है, ये देखने को मिला है। आज 1 जुलाई है, अच्छी धूप है, कोई दिक्कत नहीं है और कई इलाकों में यहाँ पर 1 जुलाई को ही वर्षा की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश की संभावना है, किस तरह के वेदर रहने की संभावना है, उसके बारे में आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।